बोल रहे हैं कि लॉस ऑन डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर। अगर हमने डिवेंचर इशू करा है लेकिन लॉस हुआ, यानी कि हमने डिस्काउंट पे दे दिया, तो हमारा लॉस हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हमने जब भी डिस्काउंट पे अगर कोई चीज़ देते हैं तो लोग उसे ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं या कम खरीदना पसंद करते हैं। तो जो हमने बोला कि ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, तो भले ही हमें डिवेंचर पे लॉस हुआ है लेकिन उसकी वजह से हमें ये हमारा एक तरीके से एसेट है। ये क्या है? ये एसेट हो गया, क्योंकि उसकी वजह से लोगों ने हम ज़्यादा खरीदना शुरू करा ना, तो ये करेंट एसेट है। और इसका जो सब हेड हो जाएगा वो हो जाएगा अदर करेंट एसेट। क्या हो जाएगा? अदर करेंट एसेट। फिर उसके बाद 29 वाले की बात कर लेते हैं कि डिवेंचर रिडीम्शन फंड, ठीक है, और रिडीम्शन फंड की बात कर लेते हैं। जब हमने ये रिडीम्शन फंड है तो ये शेयर होल्डर फंड है। ये किस टाइप का फंड है? शेयर होल्डर फंड है। मतलब ये एक तरीके से ये जो फंड है ये रिजर्व है, तो रिजर्व है तो फिर ये शेयर होल्डर फंड में आएगा और इसका जो सब हेड हो जाएगा वो रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 30 नंबर की बात कर लेते हैं कि डिवेंचर रिडीम्शन फंड इन्वेस्टमेंट, इसकी बात कर लेते हैं। तो क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, देख इन्वेस्टमेंट है तो ये हमारा क्या है? करेंट एसेट है। ये करेंट एसेट है और ये किस में आ जाएगा? करेंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। व्हीकल्स की बात कर लेते हैं, गाड़ियों की बात कर लेते हैं। तो क्या हमें ये आज हमने खरीदी, कल के कल ही हमें पूरा फ़ायदा दे देगा? नहीं, ये नॉन करेंट है, यानी लंबे समय तक चलेगी। 12 महीने से ज़्यादा चलती कि नहीं चलती, तो ये नॉन करेंट है। और ये टेंजिबल एसेट है। किस टाइप का एसेट है? टेंजिबल एसेट के सब हेड में आएगा। फिर हम बोल रहे हैं एडवांस टू सप्लायर को हमने क्या करा है? एडवांस दे दिया। तो ये किस तरीके एसेट है, क्योंकि हमें उससे वापस नहीं लेना है ना, हमें दे दिया हमने, तो ये हमारे लिए एसेट है क्योंकि वो जल्दी काम करेगा। और ये शॉर्ट टर्म लोन में जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। देख नाम ही बता रहा है एडवांस, तो ये शॉर्ट टर्म एडवांस में जाएगा। फिर हम बोल रहे हैं पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क या डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। पेटेंट का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई भी चीज़ हमारी कंपनी बना रही है तो हम उसको स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेते हैं कि यार ये हमारा माल है, इसको और कोई दुनिया में बना नहीं सकता, और अगर इसको बनाना है तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ होती है पेटेंट। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है ना। तो ये नॉन करेंट एसेट है, क्योंकि आज ही नहीं, वो बहुत लंबे समय तक चलता है पेटेंट वाला सिस्टम। तो ये नॉन करेंट एसेट है। और ये इंटेंजिबल एसेट है, दिखता थोड़ी है। कॉल इन एडवांस किस में जाएगा? ये भाई ये तो शेयर वाली चीज़ है, तो ये किस में जाएगी? कॉल इन एडवांस। एडवांस में पैसे आए तो ये लाइबिलिटी है हमारे लिए, तो करेंट लाइबिलिटी, और ये अदर करेंट लाइबिलिटी में जाएगी। ठीक, कॉल इन अरियर में शेयर होल्डर फंड में जाता था, लेकिन कॉल इन एडवांस किस में जाता है? करेंट लाइबिलिटीज़ में जाता है। ठीक है, तो अपन कहाँ थे? देखिए ये आंसर लिखे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है, कि ये गुडविल क्या है, ये है, फिर उसका ये है। इस तरीके से अपन कहाँ पर पहुँच गए थे? हम व्हीकल, सप्लायर्स, ट्रेडमार्क है, लोन इन एडवांस, यहाँ पर पहुँच गए थे। डिपॉजिट्स विथ द कस्टम अथॉरिटी, तो ये जो मतलब हमने डिपॉजिट कराया तो ये एसेट है और ये एडवांस है एक तरीके का, तो ये एडवांस वाले में आ जाएगा। फिर अरियर ऑफ द फिक्स्ड एक्यूमुलेटेड डिविडेंड, जब डिविडेंड हमने अरियर यानी का कहने का मतलब है डिविडेंड था लेकिन हम दे नहीं पाए, ठीक है, तो ये लाइबिलिटी एक तरीके की, ठीक है, तो ये लाइबिलिटी अदर लाइबिलिटीज़ में दिखेगी। अब हम बात कर लेते हैं 37 की। 37 क्या है? 37 40 से ही देख ले, नॉन करेंट एसेट है, ठीक है। मैं 37 का बता देती हूँ। 37 में फर्नीचर दिया है, तो फर्नीचर के आज 12 महीने के अंदर अंदर खा के ख़त्म कर देंगे? नहीं, नॉन करेंट एसेट है, वो एसेट है। और वो कैसा है? एसेट है, टेंजिबल एसेट है, ठीक है, एसेट है। फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं ब्रोकरेज ऑन इशू ऑफ शेयर। ब्रोकरेज का मतलब होता है वही दलाली, तो वो क्या करते हैं? वो तो लंबे समय का है कि वो भी नॉन करेंट एसेट है और वो अदर नॉन करेंट एसेट में आएगा। और फिर उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो जो है वो ये प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट शेयर होल्डर फंड में आएगा। और किस साइड दिखाएंगे? इसका सब हेड हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस और नेगेटिव आइटम, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये कैपिटल वाला, तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये नॉन करेंट एसेट है क्योंकि इसे वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब काम चल रहा है, फ़ायदा मिलेगा, है ना, ये इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से सारे के सारे 47 टू थोड़े थोड़े कर करके याद कर लेना। अब जैसे कि यहाँ पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिखाया है, तो हमें पता था कि यार प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ आया था? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करेंट एसेट में आया था। करेंट एसेट में भी वो किस साइड आया था? अदर करेंट एसेट में। तो अदर करेंट एसेट में ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमें दिखाना है। अब ये हमसे ये सेकंड नंबर का देखना, कहाँ है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का? अदर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये रहे, ठीक है। बस अभी हमें याद रखना है कौन सी हेडिंग कहाँ आएगी, ठीक है। तो जो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, सबसे पहले तो हमने इक्विटी एंड लाइबिलिटी में नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में ये तो एसेट है, ये चीज़ क्या है?